हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें पता है कक्षा 9वीं और 10वीं में निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल पुस्तकें मिली हैं। तो बच्चों, जो वो पुस्तकें मिली हैं उसमें सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न दिए, उसमें उत्तर नहीं दिए, तो उत्तर आपको अपने से भरना है। तो ये जो वीडियो बनाई गई है वो इस मकसद से बनाई गई है कि आप उसके उत्तर इस वीडियो से देखकर लिख लीजिएगा, और आप का जो समय बचे बच्चों उसमें आप उस प्रश्नों के उत्तरों को आसानी से याद कर लीजिएगा। ठीक, तो आपको ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आएगी। तो बच्चों, बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की तरफ। तो यहाँ पे हम देख लेंगे जैसे कि जो हमारा पहला पाठ है वो है, ये है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, तो यहाँ पे इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर दिए हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ने के लिए हमें दिया है, तो चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हैं। ठीक, अब ये ओटी वाले हमें जैसे प्रश्न दे दिए इन्होंने, तो ओटी वाले प्रश्नों के उत्तर हम नीचे से देखकर लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया है, देखिए, जो पहली वाली जो ओटी है उसका उत्तर बा वाला है, दूसरे का ठीक है, दूसरे का आ वाला है ये ठोस, तीसरे का भी आ वाला है ठोस, और चौथे का सा वाला है गैस, और पांचवे का आ वाला है ठोस, और छठे का आ वाला है संपीड्यता। इस तरीके से आप इस प्रश्नों के उत्तर को कर सकते हैं। अब जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं बच्चों, इसके उत्तर यहाँ पर हैं, आप यहाँ से देखकर इन्हें लिख लीजिएगा, भर लीजिएगा अपनी पाठ्य पुस्तक में। ठीक, तो इसे याद कर लीजिएगा तो आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, है ना। अब ये जो एक शब्द में उत्तर हैं तो इसके उत्तर यहाँ पे लिखें, तो यहाँ से देख के आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक, जैसे पहले वाले का उत्तर क्या है, 273 केल्विन। ठीक है, दूसरे का उत्तर यहाँ से देख के लिख लीजिएगा आप, तीसरे का उत्तर ये, चौथा, पांचवा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये यहाँ पे आप प्रश्नों के उत्तर देख रहे हैं, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर वीडियो को रोक दूंगा, तो आप यहाँ से प्रश्नों के उत्तर को अपनी वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप है ना पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को रोक लीजिएगा आप। हाँ, आप तीसरा और चौथा आधा कर सकते हैं, आप चौथे का कुछ पार्ट और है उसे मैं आगे दिखा देता हूँ। ठीक, सॉरी, ये यहीं तक था चौथा पूरा। अब यहाँ से हम पाँचवा और छठवें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा हो तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, इससे आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब ये लघुत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं हमारे, तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। ठीक, वीडियो को रोककर आप इसे लिख लीजिएगा आराम से। ठीक, और अच्छे से याद कर लीजिएगा। हाँ, दूसरा और तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं आप। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर को जल्दी से जल्दी लिख लें, और जो टाइम बचे उसमें आप आराम से अपना याद करने पे टाइम दें। ठीक, अगर आप है ना ज़्यादा अगर लिखने में टाइम देंगे तो याद कब करेंगे, है ना, क्योंकि पेपर आपके अब नज़दीक ही हैं, 2-3 महीने ही बचे हैं। ठीक, तो यहाँ से अति दीर्घ का पहला कर सकते हैं आप। ठीक, ये दूसरा है, दूसरे का थोड़ा सा इधर से कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये चलते हैं तीसरे प्रश्न के उत्तर पे। ठीक है, तीसरा आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, चौथा यहाँ हो गया, इसके साथ ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है बच्चों। हाँ, और फिर है ना हम चलते हैं बच्चों अध्याय 2 की ओर। तो अध्याय 2 का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके प्रश्नोत्तरों को देख लेते हैं। ठीक, अब तो यहाँ पे आए हम, देखिए ये थोड़ा सा हमें पढ़ने वाला पार्ट दिया है, तो आप शायद तो इसे पढ़ भी सकते हैं, वीडियो रोक रोक कर, आपकी किताब में भी दिया होगा ये। ठीक, अब यहाँ पे आगे तब हम चलेंगे तो फिर हमें प्रश्नोत्तर मिलना चालू हो जाएंगे। ठीक, जैसे कि ये हमें दिया है। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, उत्तर लिखिए, तो ये सही विकल्प वाले प्रश्न हैं हमारे। ठीक, तो इसके उत्तर आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं, सही विकल्प वाले प्रश्नों के उत्तर ये इस जगह से देखकर लिख लीजिएगा। ठीक, जो है ना रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थानों के उत्तर आप ये इस जगह से देखकर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सिर्फ है ना ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी बुक को आराम से भर सकें, फिर इसे आराम से अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ये सही जोड़ी वाला है। ठीक है, तो सही जोड़ी वाले प्रश्नों के उत्तर ये यहाँ से देख कर लिख लीजिएगा आप। हाँ, अब आगे चलते हैं, सत्य असत्य वाले प्रश्न आ गए, तो सत्य असत्य प्रश्न वाले के उत्तर ये लिखे हुए हैं, है ना। तो वीडियो को रोकते चलिएगा, आगे बढ़ते चलिएगा। अब अति लघु उत्तरीय आ गए, तो यहाँ से देखकर आप पहले दूसरे प्रश्न के उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी देर वीडियो को रोक लीजिएगा। तीसरे चौथे पाँचवें प्रश्न के उत्तर यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, आप चलते हैं आगे। ठीक है, पाँचवें वाले का पार्ट थोड़ा सा ये बचा है तो ये कर लीजिएगा, छठा सातवां यहाँ से कर लीजिएगा। फिर लघु उत्तरीय, तो लघु उत्तरीय का प्रश्न क्रमांक 1 है,
यहाँ रोकिएगा वीडियो को, इसे लिख लीजिएगा, ठीक। और दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से कर लीजिएगा, तीसरे का इस जगह से कर लीजिएगा, ठीक। और चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। आधा यहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ मैं इसे, तो यहाँ से ये चौथा और पांचवा पॉइंट भी आप कर सकते हैं। ये पांचवें प्रश्न का उत्तर इस जगह से कर सकते हैं हम, है ना। और दीर्घ उत्तरीय चालू हो गए हमारे, तो ये तो प्रश्न ही प्रश्न चल रहा है, अब उत्तर यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा, ठीक है। उत्तर ये यहाँ से लिख सकते हैं। और ये डायग्राम वगैरह की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है दीर्घ उत्तरीय का, तो इससे क्या है आपको डायग्राम भी आएंगे, ठीक है। तो डायग्राम बनाने को आए तो आप उसमें पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से कर सकते हैं हम, ठीक है। चौथा यहाँ से कर सकते हैं, पाँचवा कर सकते हैं इस जगह से, ठीक। छठा इस जगह से कर सकते हैं। अब ये अध्याय 3 स्टार्ट हो गया बच्चों, तो ये परमाणु अणु, ठीक है, इसका नाम है। तो इसके प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। ये ओटी वाले प्रश्न आ गए हमारे, सही विकल्प वाले, तो इनके उत्तर हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये लिखे हुए हैं इसके उत्तर, ठीक। इस जगह से आप कर सकते हैं। आपको धुंधला दिख रहा हो तो बच्चों वीडियो की थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, तो उससे आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। अब रिक्त स्थान वाले प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ से देखकर कर सकते हैं। ये इस जगह पर लिखें, रिक्त स्थान वाले प्रश्नों के उत्तर यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो सत्य असत्य वाले हैं उनके उत्तर ये इस जगह पर दिए, इस जगह से देखकर लिख लीजिएगा। एक वाक्य में उत्तर, तो इनके नीचे उत्तर दिए हैं, ठीक है। तो इनको वीडियो को रोक रोक कर करते चलिएगा, ठीक है। 5वें तक कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक। अब आगे ये छठा सातवां लिख लीजिएगा। अब आती लघु उत्तरीय आ गए, ठीक है। तो पहले और दूसरे प्रश्न के उत्तर यहाँ से देख के कर लीजिएगा। अब ये तीसरे चौथे पाँचवें प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद छठवां, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं हमारे, तो पहला दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा यहाँ से वीडियो को रोक कर, ठीक। तीसरे प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिएगा। ये 4 अंक वाले मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गए आपके, तो इनके उत्तर यहाँ से देखकर कर सकते हैं आप, ठीक। दूसरे का लिख लीजिएगा, तीसरे का लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक। अगर ज़्यादा जल्दी जल्दी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिएगा आप, ठीक। चौथे प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा। हाँ, इस तरीके से बच्चों ये प्रश्नावली, ये अध्याय भी हमारी हो जाती है। अब ये अध्याय 4 स्टार्ट हो जाती है, इसका नाम परमाणु संरचना है। हाँ, तो इसके भी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम देख रहे हैं कि हमें कुछ पढ़ने वाला पार्ट दिया है, तो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। हाँ, और पढ़कर इसे समझ लीजिएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे नीचे की तरफ, तो ये सही विकल्प वाले हमारे प्रश्न चालू हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसके उत्तर दिए हैं प्रश्न क्रमांक 1 के, ये इस जगह पर यहाँ से देखकर सही विकल्प पर टिक लगा लीजिएगा, ठीक। फिर ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न आ गए, तो यहाँ पे हमें रिक्त स्थान वाले प्रश्नों के उत्तर कर लेंगे, है ना। अब ये एक वाक्य वाले आ गए, तो हर एक प्रश्न के नीचे उत्तर लिखा ही हुआ है, तो वहाँ से आप देख कर लीजिएगा, है ना। अब ये अति लघु उत्तरीय आ गए, तो यहाँ से पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर कर लीजिएगा, यहाँ से तीसरे और चौथे प्रश्न का उत्तर कर लीजिएगा, और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों, हैं। हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो किताबें मिली हैं वो आपको बोर्ड द्वारा ही मिली हैं, ठीक है। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर कर लीजिएगा। तो उन्होंने क्या है कि कुछ भी इसमें आलतू फालतू नहीं भरा, सब इंपॉर्टेंट ही रखा है। तो आप ये याद कर लेंगे तो आप 100 में से 100 नंबर लेके आएंगे, मतलब 75 का होता है, 75 में से 75, 100% नंबर, ठीक। अच्छे से अगर आप कर लेते हैं तो इसे, ठीक है। बस क्या है कि ये वीडियो आपका टाइम बचाएगी, जो टाइम आपको भरने में लगना है तो वो टाइम आप बचा लेंगे, ठीक है। चाहे तो इसकी आप है ना फ़ोटोकॉपी भी निकाल सकते हैं, मैं PDF डाल दूंगा मेरा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से देखकर आप इसकी फ़ोटोकॉपी भी करवा सकते हैं, तो आराम से कर लीजिएगा। ये क्या है, जो आंसर सीट है बच्चों वो टीचर्स को मिली हुई है, बच्चों को नहीं दी उन्होंने। वो चाहते हैं कि आप या फिर तो टीचर उन्हें भरवाएं, या फिर है ना बच्चे खुद से मेहनत करके भरें उसे, तो दोनों ही सूरतों में टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम आप यहाँ से देखकर बचा लीजिए, और इसे याद करने पे जो टाइम बचा है उसे याद करने पे दीजिए, ठीक है, क्योंकि वक्त टाइम की कमी है ना, इसलिए, है ना। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ पे कर लीजिएगा, तीसरे प्रश्न का उत्तर इस जगह से कर लीजिएगा, है ना। ये आपका चौथे प्रश्न हो गया, ठीक। ये है ना 5वां आ गया, ठीक। प्रश्न को वीडियो को रोकते चलिएगा और करते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो है ना। ये छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ। ये हमारी ये चौथा अध्याय भी कंप्लीट होता है। 5वां अध्याय हो गया जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है, कोशिका। तो यहाँ पे भी कुछ पढ़ने वाला पार्ट दिया है, इसके बाद ओटियाँ चालू हो गई, ठीक है। हर एक ओटी के नीचे हमारे उत्तर दिया ही है ना।
तो यहाँ से देख देख कर हम उत्तर लिख लेंगे, है ना। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप चौथे, पाँचवें, छठे कोटि का उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक। सातवां 2 बार ही आ गया है, लेकिन वो 7वां 8वां प्रश्न होगा, ठीक है, अलग अलग है। तो आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से मैनेज। 8वां 9वां ये 10 होंगे एक्चुअली में, लेकिन वो 7 2 बार ही छप गया है, ठीक है। एक साथ दिया बाकी में उत्तर, ठीक। तो यहाँ पे उत्तर दिया ही है ना। ये जो डैश लगा के ये दिया है, ये उत्तर ही है आपका। ये इस जगह पे दिया है, ये जैसे कोशिका दिया है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं अपन, हर एक जो डैश के बाद दिया है वो उत्तर ही है, ठीक है। जो रोबोट दिया है, सेल्यूलोज दिया है, केंद्रक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया है, तंत्रिका कोशिका है, डीएनए और प्रोटीन है, ठीक है। स्क्लेरेन काइमा, लाइसोसोम और पेशीय ऊतक ये दिया है ना, पेशीय ऊतक। इस तरीके से आप कर सकते हैं सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियों के उत्तर यहाँ पे दिए हैं, आप यहाँ से देख कर सकते हैं, है ना, सही जोड़ियों के उत्तर। अब ये अति लघुत्तरीय प्रश्न आ गए आपके, तो ये पहले और दूसरे प्रश्न के उत्तर को कर लीजिएगा, है ना। तीसरे प्रश्न के उत्तर को कर लीजिएगा। चौथे, पाँचवें, छठवें प्रश्न के उत्तर को यहाँ से लिख लीजिएगा, है ना। 7वें 8वें प्रश्न के उत्तर को यहाँ से कर लीजिएगा। लघुत्तरीय प्रश्न आ गए हैं, तो यहाँ से आप पहले प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिएगा, दूसरे प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिएगा और तीसरे प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिएगा, है ना। चौथा प्रश्न ये है, यहाँ से आप चौथे प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम में 4 अंक वाले में दोनों को जंतु कोशिका और पादप कोशिका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। एग्जाम में आ सकती है, 4 नंबर में आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से कर सकते हैं, दीर्घोत्तरीय वाला, ठीक है। तीसरे प्रश्न का उत्तर ये दिया हमें, है ना। तो वो यहाँ पर आधा दिया था और इसके आगे का ये इस जगह पर दिया है, तो यहाँ से कर सकते हैं ना। चौथा ये हमें डायग्राम दिया है कोशिका विभाजन का, ठीक है, इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। पादप कोशिका, जंतु कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, हाँ। तो ये अध्याय 6 है, ठीक। अध्याय 6 को आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं हम कुछ पढ़ने वाला पार्ट भी दिया हमें। तो ये हमें ओटियाँ दी हैं, तो ओटियों के नीचे ही हमें उत्तर दिए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से देखकर उत्तर भर सकते हैं, ठीक। तीसरा, चौथा, पाँचवीं ओटी हो जाएगी यहाँ से, ठीक। छठवां, सातवीं ओटी हो जाएगी। हर एक ओटी के नीचे उत्तर दिए ही है हमें, 9वां, 10वां, ठीक। इस तरीके से कर सकते हैं। ओटियाँ इसमें ज़्यादा दी हैं, 11 12, ठीक है। मतलब यहाँ से ओटियाँ अच्छी खासी आती होंगी, है ना। अब ये सत्य असत्य वाले दिए हैं, तो ये इसके नीचे उत्तर हमें दिख रहे हैं, तो यहाँ से हम सत्य असत्य वाले भी कर सकते हैं। तीसरा ये दिया हमें है, इसके उत्तर कर सकते हैं हम, ये इस जगह पर उत्तर लिखे हुए हैं, तो यहाँ से हम देखकर उत्तर इसके कर सकते हैं, ठीक। रिक्त स्थानों के उत्तर कर सकते हैं इस जगह से देखकर, हाँ। रिक्त स्थान भर लीजिएगा। सही जोड़ियों के उत्तर भी यहाँ दिए हुए हैं इस जगह पर, सही जोड़ियों के उत्तर कर लीजिएगा, ठीक है। अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो यहाँ से वीडियो को रोक कर इन्हें लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरे के उत्तर कर लीजिएगा, ठीक है। चौथे, पाँचवें का उत्तर यहाँ से देखकर कर लीजिएगा, हाँ। और ये यहाँ पर पहले प्रश्न का लघुत्तरीय का पहला प्रश्न लिख लीजिएगा, दूसरा प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा, तीसरे का उत्तर लिख लीजिएगा, हाँ। चौथे का उत्तर लिख लीजिएगा। वीडियो को रोकते चलिएगा, आगे बढ़ते चलिएगा। ये बच्चों ये 4 अंक वाले प्रश्न के उत्तर हो गए, ठीक है। तो न्यूरॉन का हमें नामांकित चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बना के देख लीजिएगा, ठीक है। बहुकोशिकीय वाला दूसरा प्रश्न है, ठीक है, इसे लिख लीजिएगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से देख के लिख लीजिएगा, ठीक। फिर यहाँ से चौथे प्रश्न का उत्तर देख के लिख लीजिएगा। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आप कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट डालेंगे और सारे विषयों के पार्ट आपको डाल देंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी वो आपको दिखेगी, ठीक। तो आगे के पार्ट जैसे ही मैं डालता हूँ वैसे ही आपको हाल के हाल पता चल जाएगा कि, ठीक है, वहाँ से देखकर आप आगे की पुस्तक भर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।